नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। तो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि अब लोगों को मार डालेगी। जी हां, देश तप रहा है, सूरज आग उगल रहा है और आने वाला एक हफ्ता लोगों पर भारी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक गर्मी ने जिंदगी की रफ्तार रोक कर रख दी है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जबकि यूपी का बांदा लगातार देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। मौसम एजेंसी ने यह साफ चेतावनी दी है कि अगले 7 दिन गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। सूखी और झुलसाने वाली हवाएं लोगों को बेहाल करेंगी। सबसे खतरनाक बात यह है कि लोगों को महसूस होने वाली गर्मी यानी कि फील टेम्परेचर असली तापमान से 4 डिग्री तक ज्यादा है। यानी तापमान अगर 40 है तो आपको वो 44 फील होगा। और ये भीषण गर्मी अब लोगों को काफी परेशान भी करती नजर आ रही है। चलिए सबसे पहले चलते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की ओर, जहां गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। हीट वेव का अलर्ट जारी है और लोग भी गर्मी से बचने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल लखनऊ में गर्मी की वजह से क्या हाल है, जानिए हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा से। राजधानी लखनऊ में टेम्परेचर बिल्कुल 42 से 43 डिग्री के आसपास है। यानी कि रोडों पे लोगों का चलना जो है वो दूसर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हीट वे को लेकर के जो प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, इसको लेकर के आम जनमानस सभी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हीट वे को लेकर के लोग जो है परेशान हैं, खासतौर पे ऐसी चीज़ों का पालन कर रहे हैं जो होना चाहिए। आप देखिए कि किस तरीके से हाथों में गाड़ी रोक करके यहाँ पर बेल का जूस जो है पीते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हीट वे है तो हीट वे का असर जो है देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, देखिए हाथों सर पे जो है तौलिए का प्रयोग करते हुए लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक हीट वे जो लोगों को परेशान कर सकता है, लोग धूप के कारण जो है वो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। ऐसे में बहुत से लोग जो है कई चीज़ों का, ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। धूप टेम्परेचर देख रहे हैं कितना जा रहा है। टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है। कल तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं थोड़ा काम एक्टिवा से निकला था तो उससे इख्तिलाज हो गई, मेरे उल्टी हो गई बहुत बड़ी। लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि काम के सिलसिले से निकलना ही पड़ता है, ना निकलें तो कैसे काम चलेगा। तो आ रहे थे बहुत कस के, जैसे प्यास लग रही थी तो फिर हमने बेल का शरबत पीना इस टाइम अच्छा समझा। चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, नींबू का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे इस टाइम बेल का शरबत पी लिया, जो चीज़ मतलब फ़ायदेमंद होती है गर्मी के लिए वो चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरीके से लोग जो है ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। अब हम इस स्टॉल पे लेकर के आएंगे आपको कि ये बेल का शरबत है और ये लोग यहाँ पे सेवन कर रहे हैं। इस तपती धूप से बचने के लिए लोगों को एक सहारा चाहिए होता है, वो सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तपती धूप इस समय बहुत तेज है, आपने भी कवर कर रखा है चेहरे को और हाथों को, हर चीज़ को। जी और क्या सुझाव होने चाहिए किस संबंध में? तपती धूप को लेकर सुझाव प्रशासन के लिए आप बताइए। भाई देखिए, प्रशासन तो उदासीनता की चरण पर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो है आम आदमी के लिए कहीं कोई योजनाएं नहीं काम कर रही हैं। जाड़े से आदमी मर जाता है। कई जगह पे जैसे 10-90 पे है, नगर निगम के बाहर है, वहाँ हीट वे को लेकर के कूलिंग सेंटर बनाए गए हैं। देखिए, कूलिंग सेंटर जो बनाए गए हैं उसमें भी व्यवस्थाओं में बड़ी कमी है, मैंने खुद देखा है उसको। और वहाँ पर आम आदमी जो मान के चलिए, जो छोटे तबके का आदमी है, जो कमज़ोर है फाइनेंशियली, जो एजुकेशन में कमज़ोर है, वो वहाँ का वो लाभ नहीं ले पा रहा है। कुछ लोगों का हर जगह कब्जा रहता है, जैसे जब शेल्टर बनते जाड़े में तब भी कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं, और जिसको उसकी आवश्यकता है वास्तव में वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, उसको लाभ नहीं मिल पाता है। आपने भी कवर किया है हीट वे को लेकर के, चारों तरफ से आप देख सकते हैं कवर किया हुआ और भी लोग हैं। तपती धूप कैसे देखते हैं इसको? बहुत धूप है, बहुत गर्मी है यहाँ। हम तो यहाँ के नहीं हैं, हमें ज़्यादा ही महसूस हो रही है धूप ज़्यादा। आँखों में आपने जो है चश्मा लगाया हुआ है कि जिससे धूप न लगे? जी हाँ, क्योंकि आंखें जल रही है इससे। बहुत धूप है और 40 के ऊपर डिग्री है। महसूस ऐसा हो रहा है कि 50 डिग्री है। ठंडे जूस से पीने से आराम मिल रहा है? बहुत आराम मिल रहा है।
देखिए किस तरीके से गर्मी है और गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। भाई साहब गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत हाई है इस समय, क्या बचाव होने चाहिए, कैसे आप अपने अगर आप बचना है आपको तो आप जो है 5-5 10-10 मिनट बाद आप कोई चीज़ ऐसी चीज़ ले लिए, मिठास जैसे बिस्कुट हो गया उसको लेके आप पानी पीते रहिए, शरबत हो गया, शिकंजी हो गई, इसको पीजिए आप, या ज़्यादा अगर आपको वो तो पन्ना पीजिए। धूप से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि सरकार जो है आपको हेवेल्ट इस समय जो चल रहा है हिट, तो उसको बचाव के लिए आपको बहुत ज़रूरी ये चीज़ है। अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो आप फिर वही चीज़ है कि डॉक्टर ज़्यादा पैसे लेगा फिर आपके। मतलब आपको अपने शरीर को ढक करके चलना है ढक के। तो देखा जिस तरीके से लोग यहाँ पे हैं, आप देखिए एक लाइन से सभी लोग यहाँ पर जूस पीते हुए नजर आ रहे हैं। वजह साफ है कि ये गर्मी, ये चलती गर्मी के दुबती गर्मी को लेकर के लोग परेशान हैं। इन्होंने कवर भी कर रखा है अपने आप को फिलहाल। तो धूप है, तेज है, कैसे बचना चाहिए? आप जो जिस तरीके से ओढ़े हैं इससे बचाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बहुत है। और इसको गीला भी कर लेते होंगे आप? हाँ, गीला भी कर देते, थोड़ा ठंडा लगता है। ऐसे धूप में होता है, हवा लगती है गरम गरम, इसको भीगा कर लेते तो ठंडा हवा लगती है। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि जब आप घर से निकलिए इस धूप में आंखों में चश्मा लगा के रखिए, सर को ढकते रहिए और समय समय पर लिक्विड लेते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हेलमेट वगैरह सब लगा के चलते हैं। देखिए जिस तरीके से लोग, भाई साहब भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, धूप को लेके बचने के लिए क्या करना चाहिए? वैसे आप तो कर रहे हैं, हाथ में अभी तो छांव में खड़े हैं, लेकिन आपने ले रखा है धूप से बचने के लिए। सर कोई भी गीला कपड़ा लेके चलना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। प्लस ज़्यादा देर धूप में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा तो गाड़ी रोक लेना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत तेज हीट हो रही है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हीटवे को लेकर के लगातार लोग परेशान हैं और टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है, और इसीलिए लोगों से डॉक्टर भी साफ तौर पे कहते नजर आते हैं कि आप हीटवे से बचने के लिए आप अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक कर रखिए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, हर आधे घंटे या 20 मिनट के बाद आप लिक्विड लेते रहिए, आपका ग्लूकोज लेते रहिए, जिससे कि आपको हीटवे जैसी बड़ी महामारी बीमारी से आप बच सकें। कैमरामैन नीरज के साथ मैं संदीप मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ। और वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी भी गर्मी की मार से अछूती नहीं है। गर्मी का भीषण कहर वहां भी देखने को मिल रहा है। बाकी वहां के अगर बारे में बात करें तो जिस तरीके से चीजें नजर आ रही हैं वो साफ दिखा रही हैं कि वाराणसी में भी धूप का प्रकोप, गर्मी का प्रकोप साफ नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता दीपक चौबे ने रिपोर्ट भी की है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। में कड़ाके की धूप पड़ रही है, वहीं धर्म की नगरी अगर काशी में बात करेंगे तो टेम्परेचर 42 डिग्री से 47 डिग्री जा पहुंचा है। अमूमन ये जो सड़कें हुआ करती थी वो व्यस्त हुआ करती थी, आज वो सड़कों पर देखिए, हमारे कैमरा सहयोगी विजुअल्स के माध्यम से दिखाए कि ये वही मुख्य मार्ग है जहां से इलाहाबाद का कनेक्शन है, जहां से भदोही का कनेक्शन है, जहां से जिला मुख्यालय का कनेक्शन है। लेकिन आज कड़ाके की धूप ने कहीं ना कहीं लोगों को हैरान कर दिया है और आज ये पूरी सड़कें, ये पूरा चौराहा सन्नाटा में पसरा पड़ा है। इधर की अगर तस्वीरों की बात करेंगे तो ये वही मुख्य मार्ग है जहां पर अमूमन भीड़ हुआ करती थी, लेकिन जब वाराणसी में पारा 42 से लेकर 47 तक जाता है तो सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। ऐसे में बात करेंगे इन लोगों की तो लोग जो है वो अपने काम को लेकर ही सड़कों पर निकल रहे हैं, अनावश्यक नहीं निकल रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से भी अपील किया जा रहा है कि अगर काम हो तो ही सड़कों पर निकले, वरना अनावश्यक न निकले। अगर बात करेंगे काशी के सड़कों पर, काशी के धरती पर, तो यूं मान लिया जाए जैसे लगता है कि बादलों से आग के अंगारे नीचे गिरते नजर आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से धूप को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए देखिए सड़क सड़क पर जो जगह जगह पर जो स्पॉट्स है वो गन्ने के जूस लगाए गए हैं ताकि लोग पिए और उन्हें जो हीट वेव है उसके चपेट में न आए, लोगों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना न पड़े। देखिए वाराणसी की पूरी सड़कें जो है वो सन्नाटे में पसर चुके हैं। गन्ने की दुकान है, भाई साहब गर्मी बहुत ज्यादा है, 47 डिग्री है, बहुत ज्यादा है सर। कस्टमर का फुटफॉल, कस्टमर रुक नहीं रहे हैं भैया, पेड़ पौधा है नहीं, बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत लोग आ रहे हैं तो किस सांस में गन्ने का जूस पी रहे हैं, रुक भी नहीं है, बहुत जल्दी आ रहे हैं, जल्दी भाग जा रहे हैं एकदम। क्या आप लोग के जो है कि बिक्री में बढ़ोतरी हुई है? बिक्री में बढ़ोतरी नहीं है भैया, आदमी रुक ही नहीं रहा भैया धूप की वजह से। क्या लग रहा है, जैसे ये बताया जा रहा है कि 50 पार जाएगा तो बहुत दिक्कत हो सकता है? दिक्कत तो होगा भैया, 50 पार होगा तो और दिक्कत होगा।
हाँ अभी कितना चल रहा है? 42-43 की टेम्परेचर चल रहा हाँ तो अभी देखिए अभी कितना गर्मी है, बहुत ज्यादा है अभी है। हालत। तो देखिए अभी हालात जो है वो बद से बदतर होंगे, ऐसा यहाँ के जो दुकानदार है वो भी कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 1 से 2 दिन बाद या हफ्ते दिन बाद कहीं 47 का पारा भी क्रॉस कर 50 के पारे की तरफ रुख न करता नजर आए। तो वाराणसी में चूंकि धर्म की नगरी है और पर्यटक का क्षेत्र माना जाता है, और ऐसे में यहाँ पे जब तमाम वो पर्यटक है वो अब कहीं न कहीं संख्याएं कम होती जा रही हैं। चूंकि ये जो केंद्र बिंदु है इस चौराहे को एक बार हमारे कैमरा से भी दिखाएंगे कि ये मेन स्पॉट है जहां पर पर्यटक आते हैं और यहीं से पूरे शहर के बीच में आवागमन होता है। चूंकि इस स्पॉट से आपका प्रयागराज का कनेक्शन जुड़ता है, भदोही का कनेक्शन जुड़ता है, तो यहाँ पे पर्यटकों की जो संख्या हुआ करती थी, जो बसों की संख्या हुआ करती थी, वो अमूमन आए दिन काफी तेज देखा जाता था। और कई ऐसे बसें होती थी जो यहाँ लगती थी, यहाँ पे लोग स्पॉट करते थे और यहाँ से शहर की तरफ रुख करते थे। लेकिन आज पारा इतना बढ़ता जा रहा है, गर्मी तापमान इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों की जो संख्या है वो कम होता जा रहा है। तो अभी वर्तमान में वाराणसी की जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री है। और शाम के समय की अगर बात करेंगे तो 45 डिग्री तक का पारा बताता नजर आ रहा है। लेकिन कयास ये भी लगाई जा रही है कि 50 के पार भी जाने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। वाराणसी से दीपक चौबे, आज की खबर। और वहीं कानपुर में भीषण गर्मी की वजह से कैसा हाल है और आम जनजीवन पर इसका क्या असर हो रहा है, देखिए हमारे संवाददाता रजत राजपूत के कैमरे से। उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में इस समय गर्मी प्रकोप जारी है। कानपुर का पारा 44 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर की व्यस्तम कचहरी पे। आपको दिखाना चाहें, कैमरा पर्सन से कहीं दिखाएं, देखिए ये हीट वेव की वजह से लोग परेशान दिख रहे हैं। जो कचहरी यहाँ पे हमेशा चहल पहल रहती थी, वहाँ बहुत सन्नाटा सा पसरा हुआ है। और इधर प्रशासन ने भी हीट वेव को लेके जो अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हॉस्पिटल में हीट वेव के लिए बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि अभी हफ्ते भर तक इस हीट वेव से कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं। हमारे साथ कुछ लोग आए, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे गर्मी को लेकर उनका क्या कहना है। भाई साहब, बहुत गर्मी पड़ रही है, क्या कुछ राहत की उम्मीद है? आपको क्या लग रहा है? क्या नहीं, देखिए इस समय कानपुर का टेम्परेचर तो अपने आप में बहुत ज्यादा हो गया और इस समय मेरे ख्याल से 43 या 44 डिग्री टेम्परेचर होगा। और इस समय गर्मी में लोगों को दिक्कत तो हो ही रही है और साथ साथ में लोगों को बचाव की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार इस बार गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। अभी सुबह भी हमने देखा कि लगभग बांदा में देखे 48 डिग्री है। 11 जिले इसमें घोषित कर दिया गए, ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो लोगों को अपना बचाव बहुत जरूरी है। इसके लिए ठंडा पानी पीते रहें, नींबू पानी, शिकंजी वगैरह जो भी पेयजल हो ज्यादातर वो लें। और बाकी इसमें खास करके नगर निगम को काफी ध्यान देने की जरूरत है, जिला प्रशासन को भी, क्योंकि जगह जगह पहले पौधाशाला लगा दिया जाते थे। अब इस बार तो हम दिख नहीं रहा है कि कहाँ भी कोई पौधाशाला की व्यवस्था नहीं है, कहीं कुछ नहीं। अब आदमी जाए बाहर से कुछ काम से आया कचहरी तो उसको कभी 20 रुपए का पानी बोतल लेना पड़ता है, कभी 30 रुपए का जूस पीना पड़ता है। तो अगर ये व्यवस्था नगर निगम की तरफ से हो जाए, जगह जगह पौधाशाला की व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहेगा। आपका क्या? मेरा नवीन जी, गर्मी बहुत पड़ रही है, क्या क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं? आपको क्या लगता है राहत? सर राहत का तो अभी कुछ आसार ही नहीं है और गर्मी से प्रोटेक्शन ले रहे हैं। सर को ढक के निकलते, फुल स्लीव के कपड़े पहन रहे हैं और खासकर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्मी से राहत मिलने वाली तो है नहीं अभी। और मैं सबसे यही कहूँगा कि अपने आप को सुरक्षित और तो ये हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने बताया कि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, अपना बचाव कर करके। वहीं जो मौसम विभाग ने भी गाइडलाइन जारी की है, चिकित्सा विभाग ने और प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी की है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। और अभी कुछ दिनों तक इस हीट वेव से कोई भी मिलने की उम्मीद नहीं है कि हीट वेव कुछ कम होगा। लगातार गर्मी बढ़ रही है और जो पारा 44 डिग्री है, जो कि सामान्य से लगभग 4 डिग्री ऊपर है, इसको लेकर प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। कानपुर से आज की खबर के लिए मैं रजत राजपूत। भीषण गर्मी का प्रचंड असर तीर्थराज प्रयाग में भी देखने को मिल रहा है। पारा लगातार 45 के आसपास है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल सुनते हैं हमारे संवाददाता विवेक पांडे का भीषण गर्मी को लेकर क्या कुछ कहना है।
बढ़ रही प्रचंड गर्मी से जनजीवन इस वक्त पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश भी गर्मियों को लेकर, तापमान को लेकर सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला जहां पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ संगम नगरी प्रयागराज में भी जो तापमान है वो 47.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। तो इसमें दो राय नहीं है कि भगवान भास्कर की जो तीव्रता है और भगवान भास्कर का जो रौद्र रूप है वो इस वक्त पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है और ये बताया है कि आने वाले अभी एक हफ्ते से 10 दिनों का जो वक्त है उससे अभी लोगों को निजात मिलने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 10 दिनों तक तापमान के बढ़ने का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और इस वर्ष आने वाला मानसून भी पहले के वर्षों की अपेक्षा कमजोर रहेगा। तो अब ये एक बड़ी बात है और चिंता का विषय है कि जिस तरीके से ये गर्मी और ये तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उससे जनजीवन किस हद तक प्रभावित होगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने इस पूरे मामले को देखते हुए तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अपील की है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो वो अपने घरों से दोपहर के वक्त न निकलें। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में लोगों को भगवान भास्कर के इस रौद्र रूप और उनकी इस तीव्रता से कैसे निजात मिलेगी और भगवान भास्कर का ये रौद्र रूप कब कम होगा, ये इंतजार लोगों को अभी से है। लेकिन अभी फिलहाल फौरी तौर पर कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। प्रयागराज में भी जो तापमान है वो 47 और 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास लगातार बना है। दोपहर के वक्त में लगातार सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। जिनको बहुत जरूरी काम है वही अपने घरों से निकल रहे हैं। तो अब इंतजार उस दिन का है जब भगवान का ये रौद्र रूप और भगवान की जो तीव्रता है वो कम हो और लोग आसानी से अपने रोजाना के काम धाम को कर सकें। विवेक पांडे, आज की खबर, प्रयागराज। और वहीं अगर बात ताज नगरी आगरा की करिए तो ऐसा लगता है मानो आसमान से आग के गोले बरस रही हो। सुबह से गर्म हवा चलने लगती है जो दोपहर होते होते भीषण लू में बदल जाती है। तेज धूप और लू में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बाकी आप खुद सुन लीजिए कि वहां के लोगों का गर्मी को लेकर क्या कुछ कहना है। टेम्परेचर आप देख ही रहे होंगे कि 42-43 के लगभग टेम्परेचर चल रहा है और बचाव यही है कि हम घर में रहते हैं। ठंडी ठंडी चीज़ें जो गर्मियों के लिए होती हैं, दही, छाछ, मठा, इनका सेवन करते हैं। लिक्विड पे ज़्यादा मतलब सेवन करते हैं और डाइट लाइट ली जाती है। देखिए फील्ड का काम है पर मैं इस समय सारे जो मेरे साथी हैं फील्ड वाले, मैं उनसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा बचाव से ही रहें। थोड़ा दुकानों के अंदर अपना अंदर ही रहें, मार्केट में जाने से थोड़ा सा बचें। ये क्योंकि काफ़ी हीट वेव मैं जो सुन पा रहा हूँ कि हीट वेव आने वाली है और हीट वेव चल भी रही है। देखिए जैसा आप जानते हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले 24 घंटे में आगरा जनपद और आसपास के इलाकों में काफी अधिक गर्मी और हीट वेव का प्रकोप होने की संभावना है। इसको लेके जिला प्रशासन हमारे सभी आगरा के वासियों से ये अपील करता है कि यथासंभव वो अपने घर में रहें और यदि उनको आवश्यक कार्यों से घर से बाहर निकलना भी पड़ता है तो उसके लिए कुछ सावधानियां बरतें। जैसे अपना सर ढककर चलें, पूरे कपड़े, हल्के लूज कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, अपने साथ पीने का पानी और यदि हो सके तो उसमें कुछ नींबू, नमक या ग्लूकोज मिलाकर उसको अपने पास रखें ताकि समय समय पर आप लोग उस पानी को पीते रहें और बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखें। और आइए अब आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से शहर में तापमान कितना ज्यादा बढ़ गया है और ये जो तपती धूप है ये कितना नुकसान पहुंचा रही है। देखिए बांदा में 48 डिग्री है, लखनऊ में 41 डिग्री है, तो इतना ज्यादा जो तापमान है वो बढ़ चुका है। सफदरगंज की अगर बात करें, दिल्ली में 45 डिग्री, रोहतक हरियाणा में 47 डिग्री तापमान पहुंच चुका है।
और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो 43 डिग्री, जयपुर में 42 डिग्री तापमान है, अहमदाबाद में 42 डिग्री, पटना की अगर हम बात करें तो वहां पर 40 डिग्री तापमान है, रायपुर में 42 डिग्री तापमान है। तो लगातार तापमान बढ़ रहे हैं, भीषण गर्मी आ रही है। और देखिए तेज धूप से क्या नुकसान हो सकते हैं। शरीर में पानी तेजी से घटता है, लू लगने पर इंसान जो है वो बेहोश भी हो जाता है। जब आपको लू लगते हैं तो आप बेहोश भी हो सकते हैं। शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक बढ़ता भी है। तो तेज धूप के ये नुकसान है। तेज गर्मी दिल के मरीजों के लिए जानलेवा भी साबित हो जाती है। अब आपको ये बता दें कि धूप में निकलने से जो आपकी स्किन है यानी कि त्वचा वो भी जल जाती है। डिहाइड्रेशन से कमजोरी, थकान भी बढ़ती है। डिहाइड्रेशन से भी आपको कई बीमारियां होती हैं। गर्म हवाएं सिरदर्द और उल्टी की वजह भी बनती नजर आती है। जब लू चलते हैं तो इस तरीके से देखने को मिलती है चीजें। लगातार धूप से हीट स्ट्रोक का खतरा भी काफी ज्यादा उच्चतम स्तर पर बढ़ता है। तेज धूप में निकलने से हमेशा आप बचें, ये हमारी भी सलाह है, क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीते रहे, क्योंकि पानी जितना पिएंगे उतना सही रहेगा। हल्के और सूती कपड़े पहनना बेहतर रहेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। खाली पेट धूप में बाहर बिल्कुल भी ना निकले, परहेज करें खाली पेट धूप में बाहर निकलने से। नींबू पानी और ORS का सेवन भी करते रहे समय समय पर। डिहाइड्रेशन को लेकर ये चीजें काफी फायदेमंद होंगी। घर से निकलते समय सिर अपना जरूर ढक ले, क्योंकि धूप बहुत तेज है। ज्यादा मसालेदार तला भोजन ना खाएं, क्योंकि इसे खाने से भी कई बीमारियां हो सकती हैं गर्मी में। तेज धूप में निकलने से हमेशा बचें। गर्मी में इस तरीके से अगर आप सावधानी बरतते हैं तो लू लगने से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे। क्योंकि अगर दिन भर में आप पर्याप्त पानी पीते रहेंगे तो आपका जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहेगा और डिहाइड्रेशन जैसी एक गंभीर बीमारी से आप बचते नजर आएंगे। खाली पेट तो बिल्कुल भी धूप में बाहर ना निकले, वरना बहुत दिक्कतों का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप गर्मी में, धूप में इतने ज्यादा बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तापमान काफी ज्यादा बढ़ चुका है। परेशानियां जो है वो तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि गर्मी में बीमारियां भी बढ़ती हैं और काफी ज्यादा दिक्कतें भी लोगों तक पहुंचती है। और अभी हर शहर में तापमान भी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। लखनऊ, दिल्ली, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, चंडीगढ़ की, तमाम जगहों से वही तस्वीरें, वही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।